नमस्ते। आज हम रिटायरमेंट के बाद कमाई करने के एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहने की बात नहीं करता, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम के जरिए इनकम बनाने पर जोर देता है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या रिटायरमेंट सच में सब कुछ का अंत है, या फिर ये एक नई शुरुआत हो सकती है? एक ऐसा मौका जहां जिंदगी भर का अनुभव ही कमाई का जरिया बन जाए। सच कहूं तो यही सोच इस पूरे फ्रेमवर्क की नींव है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सेकंड इनिंग्स वाकई एक नई शुरुआत हो सकती है? आइए इसी को थोड़ा और समझते हैं। और इस सोच के पीछे जो शख्स है वो है राम नारायण सिंह। उनका मिशन ना बिल्कुल साफ है, रिटायर हो चुके लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाना जहां वे अपने तजुर्बे से सम्मान के साथ कमा सकें, और वो भी बिना स्क्रीन से चिपके हुए। लेकिन देखिए, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो रास्ता बना क्यों है। मतलब वो कौन सी आम समस्या है जिसका समाधान ये फ्रेमवर्क करने की कोशिश करता है। रिटायरमेंट के बाद होता क्या है? देखिए, लोगों के पास अक्सर समय भी होता है और तजुर्बा भी, लेकिन बाजार में आते ही ना एक सही दिशा नहीं मिल पाती। और फिर नतीजा ये होता है कि दिन भर स्क्रीन के सामने लगे रहने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय उलझन के। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और बस यहीं पर वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है, ये समझना कि असली कमाई आती कहाँ से है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में कमाई लगातार स्क्रीन पर कीमतों को ऊपर नीचे होते देखने से होती है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? ये स्लाइड ना दो बिल्कुल अलग रास्तों को दिखाती है। एक तरफ है स्क्रीन को घूरते रहना, जो सिवाय तनाव और कंफ्यूजन के कुछ नहीं देता, और दूसरी तरफ है एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस जो एक टिकाऊ सस्टेनेबल इनकम का जरिया बनता है। तो बात साफ है, असली कमाई सिस्टम से होती है, सिर्फ स्क्रीन देखने से नहीं। तो चलिए अब सीधे उस सिस्टम पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमें लेकर आता है इस पूरे फ्रेमवर्क के दिल में, यानी सेट्स फ्रेमवर्क। तो ये सेट्स फ्रेमवर्क है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक डबल सिस्टम है। इसमें एक तरफ है सही मानसिकता, और दूसरी तरफ है उस मानसिकता को एक्शन में लाने के लिए प्रैक्टिकल रूल्स। मतलब ये सोच और काम दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेमवर्क का जो पहला हिस्सा है वो माइंडसेट से जुड़ा है। पहला एस है स्ट्रक्चर को स्टडी करना, बाजार के ढांचे को समझना। जब आप उसे समझ जाते हैं तब आता है ई, यानी एग्जीक्यूट विद डिसिप्लिन, जो समझा है उसे अनुशासन के साथ लागू करना। फिर आता है टी, यानी ट्रेड विद रिस्क कंट्रोल, हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखकर ही ट्रेड करना। और आखिर में एस, सस्टेन कंसिस्टेंसी, इस पूरी प्रक्रिया को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना। अच्छा, ये तो हुई माइंडसेट की बात। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल नियमों पर। यहाँ भी सेट्स हैं। पहला एस है स्टॉप लॉस, यानी ट्रेड में घुसने से पहले ही ये तय कर लेना कि हम कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। फिर आता है ई, एंट्री, यानी सिर्फ और सिर्फ सही सेटअप बनने पर ही बाजार में एंट्री लेना। टी है टारगेट, जो हमारे रिस्क से कम 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। और आखिर में एस है साइजिंग, यानी अपनी पोजीशन का साइज हमेशा कंट्रोल में रखना। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? जब सही सोच, यानी वो मानसिकता वाले सेट्स, और सही काम करने का तरीका, यानी ये प्रैक्टिकल सेट्स, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तभी एक ऐसी कमाई का रास्ता खुलता है जो लंबे समय तक टिकती है। तो ठीक है, सिस्टम समझ लिया, पर जब ये सिस्टम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो असल में जिंदगी दिखती कैसी है? चलिए अब स्क्रीन से परे की उस दुनिया पर एक नजर डालते हैं। और देखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसके लिए दिन भर स्क्रीन के आगे बैठने की जरूरत ही नहीं है। दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे का फोकस्ड अनुशासित काम, और बस। और इसका इनाम ये है कि आप गिने चुने फोकस ट्रेड करते हैं, आपका रिस्क पहले से तय होता है, और काम पूरा होने के बाद बाकी का पूरा दिन आपका अपना है। परिवार के लिए ज्यादा वक्त, सेहत के लिए ज्यादा वक्त, और वो सब चीजें जो आपको सच्ची आजादी का एहसास कराती हैं। अच्छा, अगर इस पूरी बातचीत को, इस पूरी सोच को सिर्फ 3 सबसे जरूरी नियमों में समेटना हो तो वो क्या होंगे? आइए देखते हैं। ये 3 सिद्धांत कह सकते हैं कि इस पूरी प्रणाली का निचोड़ है। पहला, लर्न, प्रैक्टिस, अर्न, यानी पहले सीखिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद ही कमाने के बारे में सोचिए। दूसरा,
रिस्क फर्स्ट रिवॉर्ड लेटर। हमेशा हमेशा इनाम के बारे में सोचने से पहले अपने रिस्क को देखिए। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन एक्साइटमेंट। बाजार में जोश और उत्साह से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन और निरंतरता। और अंत में ये एक लाइन जो इस पूरी बातचीत का सार है, ये कमाई बाजार से लड़कर नहीं, अनुशासन के साथ जुड़कर होती है। तो अब सवाल बस इतना ही है कि हम स्क्रीन से लड़ते रहना चाहते हैं या एक सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं।